जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का प्रश्नावली नंबर 5.1 के प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमें जो सवाल दिया गया है वह किस तरह से लगाया जाता है और फिर उसका हम मान कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे विद्यार्थियों हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यानी जो हमें सवाल दिया गया है ये 1, 2, 3 और 4, इसमें से हमें सबसे पहले एपी पता लगाना है। फिर उसके बाद यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखें। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम पहला सवाल लगा रहे हैं। पहले सवाल में हम देख रहे हैं कि इसमें एपी क्या है। जैसे हमें सवाल दिया गया 2, 4, 8 और 16। फिर कहा जा रहा है कि इसका पता लगाएं कि इसमें एपी कौन सी है। तो एपी पता लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वांतर पता लगाते हैं। तो यदि सभी श्रेणियों के बीच में या सभी पदों के बीच में सर्वांतर एक जैसा होगा तब तो फिर हम कहेंगे कि वो एपी है, और यदि एक जैसा नहीं है तो फिर हम कह देंगे कि वो एपी नहीं है। यानी सभी पदों के बीच में जो सर्वांतर है वो बराबर आना चाहिए। यदि बराबर आया तो वो एपी है, और फिर एपी है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये पद जो हमें दिया गया है ये एपी यानी सर्वांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले हम लिखाएंगे सर्वांतर। सर्वांतर अगर हर जगह बराबर होगा तब तो एपी है, यानी डी बराबर A2 माइनस A1। ये फार्मूला होता है। A2 मतलब ये A1 है, A2, A3, A4। यानी A2 आपके पास 4 है और उसमें से A1 आपके पास 2 है, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर सर्वांतर निकल करके आया है 2। इसी तरह से यदि हम ये D1 निकालें तो अब निकाल लेंगे D2, यानी दोनों श्रेणियों के बीच में सभी पदों के बीच में सर्वांतर चेक करना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू आपके पास 8 है और A2 की वैल्यू 4 है, यानी D2 बराबर यहाँ पर आप देखिएगा 8 में से जब 4 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर D2 आ गया और यहाँ पर D4 आ गया। इसलिए यह एपी नहीं है, क्योंकि सभी पदों के मध्य जो मान बराबर आना चाहिए। यहाँ पर सर्वांतर 2 आ रहा है, यहाँ पे सर्वांतर 4 आ रहा है, इसलिए लिखेंगे कि यह श्रेणी एपी नहीं है। यह श्रेणी एपी नहीं है, और जब नहीं है तो इसको यहीं पे लेकर के छोड़ देंगे, आगे सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यदि हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल हमें दिया जा रहा है 2, 5/2, 3, 7/2। अब विद्यार्थियों यदि यहाँ पर हम चेक करें तो पहले हम निकालेंगे D1। D1 का मतलब होता है A2 माइनस में A1। A2 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2 माइनस में यहाँ पे जब इसको आप यहाँ पर 2 A1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 में से जब 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी D1 आपका आ गया है 1/2। उसी तरह से यदि हम D2 की बात करें तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मतलब आपके पास है यहाँ पे 3 और फिर 5/2। अब इसका जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/2। इसी तरह से यदि हम D3 की बात करें तो D3 आपके पास है, निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा A4 माइनस A3। A4 आपके पास है 7/2 और A3 आपके पास है 3, 3 दूनी 6। अब 7 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 1/2, यानी D3 भी आपके पास 1/2 आया है, यहाँ पर भी 1/2 आया है यहाँ पर। यानी सभी पदों के मध्य का जो सर्वांतर है वो एक जगह हर जगह समान आया हुआ है, इसलिए इसको हम कह देंगे कि ये एपी है। और जब एपी है तो यहाँ लिखेंगे यह एपी है, और जब एपी है तो कह रहा है कि इसके 3 पद और लिखें। तो 3 पद निकालने के लिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद है। अब हमें 5वां पद निकालना है, यानी हम लिखेंगे 5वां पद। 5वां पद यानी A5 निकालने के लिए A4 प्लस डिफरेंट करना पड़ता है। तो A4 आपके पास कितना है? A4 है 7/2, डिफरेंट कितना है? 1/2, यानी 1/2
जब इसको ऐड करेंगे 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, बटे में 2 काट दीजिएगा तो आ जाएगा 4, यानी पाँचवा पद आपको 4 प्राप्त हो गया। इसी तरह से अगर हम छठवें पद की बात करें, छठवां पद तो इसके लिए हम लिखेंगे A6 और फिर लिखना पड़ेगा A5 प्लस डिफरेंट। A5 आपने निकाला है 4, डिफरेंट है 1/2, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़िए 9/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सातवें पद की बात करें तो सातवां पद यानी A7 बराबर A6 प्लस डिफरेंट। A6 आपके पास है 9/2 और फिर डिफरेंट आपके पास है 1/2। हर बराबर है तो ऊपर को जोड़ें, अंश को 9 1 10/2 काट दीजिए तो 5, यानी जो आपकी AP बनी है वो बन रही है 2 5/2 3 7/2 और फिर उसके बाद 4 फिर 9/2 फिर 5। हमने ये 3 पद और ज्ञात कर लिए हैं जैसा कि हमें सवाल में कहा गया। अब विद्यार्थियों हम सवाल नंबर 3 लेते हैं। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और फिर अब हम लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो हमें दिया गया है वो दिया गया है -1.2, -3.2, माइनस में 5.2 और माइनस में 7.2। यानी हमें 3rd नंबर सवाल जो दिया गया है माइनस में 1.2, फिर माइनस में 3.2, फिर माइनस में 5.2, फिर माइनस में 7.2। अब इसे हमें पता लगाना है कि ये दिया गया पद जो है वो AP के रूप में है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे D1 यानी सर्वांतर लिखेंगे तो A2 माइनस A1। A2 आपके पास है -3.2, माइनस में A1 की वैल्यू अगर करें तो माइनस में 1.2 और फिर यहाँ से -3.2 प्लस में 1.2, प्लस माइनस घटता है तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव और माइनस में 3 में से 1 घटाइएगा तो माइनस में 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम D2 की बात करें तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है -5.2 और फिर माइनस में 3.2, माइनस में 5.3.2। यहाँ से भी आप माइनस कीजिएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर भी -2 आया हुआ है, यहाँ पर भी -2 आया हुआ है। एक पद और बच रहा है उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 की अगर बात करें तो -7.2 और फिर वहाँ से माइनस में 5.2, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो माइनस में 7.2 प्लस में 5.2। जब इसको घटाइएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो माइनस में 2। तो यहाँ पर भी माइनस में 2 आ रहा है। विद्यार्थियों जब हर जगह के मान बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं कि यह AP है, यह AP है। अब उसके बाद हमें इसके 3 पद और ज्ञात करना है। तो इसके लिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद हमें ज्ञात है। हम लिखेंगे पाँचवां पद। पाँचवां पद यानी A5 बराबर यहाँ लिखेंगे A4 प्लस डिफरेंट। A4 हमारे पास है -7.2, डिफरेंट है माइनस में 2, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -2.0। 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह से जाएगा, -7.2 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस में 2.0। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7 2 9.2। यानी अब लिखेंगे छठवां पद। छठवां पद की अगर बात करें तो ये हो जाएगा A5 प्लस डिफरेंट। A5 आपने निकाल रखा है -9.2 और डिफरेंट आपने निकाल रखा है माइनस में 2.0। अब इस प्लस को माइनस कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा -9 और 2.0, फिर ये आ जाएगा माइनस में 11.2। इसी तरह से अगर हम सातवें पद की बात करें तो सातवां पद यानी A7 बराबर A6 प्लस डिफरेंट। A6 की अगर बात करें तो हमारे पास है -1.2, डिफरेंट है 2.0।
ये हो जाएगा -1.2 माइनस में 2 दशमलव और फिर इसको जब जोड़ देंगे ये आ जाएगा माइनस में 13.2। इस तरह से जो हमारी AP बनी है वो AP बनी है। यहाँ से हम लेंगे माइनस में 1.2, फिर माइनस में 3.2, फिर माइनस में 5.2, फिर माइनस में 7.2, फिर माइनस में 9.2, फिर माइनस में 11.2, फिर माइनस में 13.2। ये हमारे AP बन के प्राप्त हो जाती है ये मान हमें प्राप्त। अब विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उसके बाद फिर हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है, सवाल नंबर हमें 4 दिया गया है कि इसकी AP पहले तो पता लगाएं कि ये AP है कि नहीं है। तो हम सवाल को पहले यहाँ लिख लेते हैं I यानी -10 -6 -2 और फिर इस तरह से 2। अब पहले पता लगाएंगे कि ये दिया गया जो हमें सब पद है ये AP के रूप में है कि नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लिखेंगे सर्वांतर यानी D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है 6 माइनस में 10, अगर हम यहाँ पर माइनस प्लस खोल दें तो यहाँ से घट जाएगा और ये बनेगा 4। अब इसी तरह से अगर हम D2 की बात करें तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है माइनस और A2 है -6, -2 + 6 आ जाएगा यहाँ पर 4। इसी तरह से अगर हम D3 की बात करें तो ये आ जाएगा A4 माइनस A3। A4 आपके पास है 2, माइनस में A3 आपके पास है माइनस में 2 है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 + 2 बराबर में 4, यानी विद्यार्थियों यहाँ पर भी सर्वांतर 4, यहाँ पर भी सर्वांतर 4, यानी हर जगह के पदों के बीच का जो सर्वांतर है वो बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं कि यह AP है, यह AP है। यदि AP है तो कह रहा है कि इसके आगे के 4 पदों को और ज्ञात कीजिए। अगर AP के आगे के 4 पदों को हम ज्ञात करें तो हमारा पहला पद होगा यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पाँचवां पद, यानी A5 बराबर हम लिख सकते हैं, A5 बराबर लिख सकते हैं A4 प्लस डिफरेंट। A4 आपके पास है 2, डिफरेंट आप 4 निकाले हैं यानी 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम A6 की बात करें यानी 6वां पद, तब यहाँ हो जाएगा A5 प्लस डिफरेंट। A5 आपने निकाला है 6, डिफरेंट है 4, आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह से अगर हम A7 की बात करें तो ये हो जाएगा A6 प्लस डिफरेंट, 6 यानी 10 प्लस डिफरेंट है 4, आपका आ जाएगा 14। यानी जो आपको AP प्राप्त हुआ है वो AP प्राप्त हो जाएगा -10 -6 -2 फिर 2 फिर उसके बाद 6 फिर 10 और फिर उसके बाद 14। इस तरह से आप AP का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 4 प्रश्नावली नंबर 5.1 का। तो विद्यार्थियों इसके स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।